everybody, how are you all? I hope you are doing great. इस वीडियो में हम लोग वायरस के बारे में छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। वायरस मीन्स पॉइजन। वायरस का मतलब होता है पॉइजन, जहर। इसका लैटिन वर्ड है इसका वायरस। अर्ली डिजीज लाइक पहले की जो बीमारियाँ होती थी जैसे पोटैटो लीफ रोल जो 1770 में आई थी, वॉज ऑब्जर्व उसमें देखा गया। मेयर 1884 में एंड सोज टोबैटो मोसैक डिसीज TMV वर ट्रांसमिटेड बाय द वायरस। वो सब ट्रांसमिटेड जैसे हुए थे वायरस के थ्रू। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इवानोव्स्की ने 1892 में। फाउंड एजेंट पास थ्रू, ऐसा पाया कि कोई एजेंट है तो पास करता है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर तो भी पास कर देता है। शोइंग इट वॉज अ सब माइक्रोस्कोप, ऐसा दिखता है कि वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। फिर दूसरा है बेंजिंथ 1898 में। उन्होंने इसको कंटेजियम वाइसम फ्लूइड बोला, जैसे कंटेजियस लिविंग फ्लूइड बोला। फिर लॉफेल और फ्रेचर ने 1898 में कंफर्म किया दैट ये जो है एनिमल वायरस है। इसका एग्जाम्पल था फुट एंड माउथ डिसीज। फिर स्टैनली जो है 1935 में उन्होंने क्रिस्टलाइज किया TMV2। फिर वायरस को डिफाइन किया गया एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, और यानी कि एक पैरासाइट है, पूरी तरीके से पैरासाइट है, दैट मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। और वो किसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है? सिर्फ लिविंग सेल के अंदर। फिर तो टेकामी इन 1901 डिमॉन्स्ट्रेटेड, उन्होंने ऐसा डिमॉन्स्ट्रेटेड किया, ऐसा दिखाया ए वायरस कुड बी एक वायरस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर। वो एक इंसेक्ट से, एक कीड़े मकोड़े से इन्फेक्ट हो सकता है, फैल करता है। WM स्टैनली, तो WM स्टैनली थे 1935 में। रिवॉल्यूशनलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने रिवॉल्यूशनाइज किया था अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ को बाई क्रिस्टलाइजिंग TMV जो क्रिस्टलाइज रहते। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ग्रीन एंड लेट लॉ इन 1938 में था। एक्ट्स एज ऑटो कैटालिस्ट, ये ऑको कैटालिस्ट खुद तो बढ़ा देता है, होस्ट सेल तो यूज़ करते जिसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबली जाइज फ्रॉम द सेल प्रोटीन, जो कि शायद सेल की प्रोटीन से ये कैटालाइज्ड होता है। इसका ये किसने दिया था? डार्लिंगटन ने इन 1944 में। वायरसेस प्रोड्यूस लोकल लेसेंस ऑन होस्ट प्लांट फॉलोइंग मैकेनिकल इनोकुलेशन, वायरस ने लोकल होस्ट प्लांट पे मैकेनिकल इनोकुलेशन करके वायरस को अलग किया था। ड्यूरिंग 1930 में फिल्टरेशन मेथड यूज़ किया गया टू वायरस के साइज को नापने के लिए। थ्रो इनिशियल जो शुरुआती में अनसक्सेसफुल में हुआ। स्टैनली ने 1935 में यूज़ किया मेथड सिंपल टू डोज फॉर enzymes achieve isolation and crystallization of TMV। उन्होंने पहले एंजाइम का यूज़ करके वायरस को क्रिस्टलाइज किया, फिर उसको अलग किया, इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। इसके के बाद आज के ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इतना ही। आगे की वीडियो में हम और पढ़ेंगे और आप तो पूरी वायरस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिर आप उससे बात आसानी से पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।